भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। विशेष रूप से कामना ही जो हमारी है, जो हम लोग विशेष कामनाएं करते रहते हैं, यही बाधक है जो हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है। तो तीसरे अध्याय के अब हम लोग 39वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कौन्तेय एतेन अनलेन, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान। जैसे अग्नि में क्या होता है कि जब हम लोग घी ऐसे डालते हैं, स्वाहा स्वाहा ऐसे डालते हैं ना घी, तो आप जितने भी घी डालेंगे उतनी अग्नि प्रज्वलित होती जाएगी। ऐसा नहीं हुआ कि आपने अग्नि में घी डाला और वो उसके बाद वो तृप्त हो गई। कभी तृप्त नहीं होगी, है ना। वो हमेशा जो अतृप्त रहेगी। आप फिर डालिए, फिर स्वाहा, जहाँ बंद कर दिया तहाँ वो बुझ जाएगी। लेकिन जब तक डालते रहेंगे तब तक वो जलती रहेगी। जब आपने डालना बंद किया तब वो बुझेगी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि इस अग्नि के समान दुष्पूरेण, कभी तृप्त न होने वाले। जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, जितना भी अग्नि डालो उतनी और प्रज्वलित होती जाती है। तो ऐसे ही कभी अग्नि के समान तृप्त न होने वाले ज्ञानिनः काम रूपेण, और विवेकियों के कामना रूप, जो विवेकी लोग होते हैं, तो जो विवेकवान है उनके लिए तो कामना शत्रु है ना, क्योंकि वो समझ रहे हैं, उनमें समझने की शक्ति है। जो सात्विक पुरुष हैं वो समझते हैं और समझ के फिर बच जाते हैं। राजसी समझ रहे हैं लेकिन समझ के भी अब ढका हुआ है, जैसे दर्पण धूल से ढका हुआ है, पहले बताया था ना। दर्पण धूल से ढका हुआ होने का हमें ये तो पता है कि दर्पण है, लेकिन हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख पा रहे, है ना। तो जैसे दुर्योधन थे, राजसी प्रवृत्ति का, और तीसरा तामसिक प्रवृत्ति हो गई। तो ऐसे ही जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, जिनमें विवेक है, तो उनका जो है, जो ये कामना है, वो नित्य वैरी के द्वारा, नित्य वैरी के समान है। कि मतलब जो हर क्षण शत्रु आपके संग रहता है, ये कामना ऐसा शत्रु है आपका। और इस शत्रु के द्वारा जो है हमारा विवेक ढक जाता है ना। हम चाहते हैं सत्कर्म करना, लेकिन हमारा विवेक ढक जाता है। तो वही बताया कि जैसे अग्नि कभी भी ठंडी नहीं होती, अगर जितनी भी हम अग्नि में घी डालते रहेंगे तो तृप्त नहीं होगी, वो हमेशा अतृप्त रहेगी। तो जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। हमने कामना किया कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो क्या हम तृप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। फिर दूसरी कामना जागृत हो जाएगी, अब हमें ये चाहिए, चलो ठीक है, आप इसको लेकर तृप्त हो जाओ, तो भी नहीं होगा। फिर आपकी तीसरी कामना जग जाएगी। कहते हैं ना, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तो हमारे पास संतोष क्या है? संतोष ही तृप्ति है। जब आप तृप्त हो जाए, हाँ संतुष्टि है, तभी आप इससे बच सकते हैं। नहीं तो जो कामना है, जो आपने भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि विवेकियों के, जो विवेकी लोग हैं, यानी जो सात्विक पुरुष हैं, जिनके अंदर, जैसे कि इसके पिछले श्लोक में बता रहा है, जो सात्विक लोग होते हैं उनके अंदर विवेक कैसे जागृत रहता है। जैसे अग्नि जल रही है और धुआं दिख रहा है, तो धुआं तो उड़ रहा है लेकिन उसके अंदर अग्नि है। यानी विवेकी जो व्यक्ति है उसके अंदर ये सत्य उसको पता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। इस कारण वो अपनी कामना में रोक लगा देता है ना। लेकिन जो राजसी व्यक्ति है वो दर्पण के समान, वो धूल इतनी जमी हुई है कि वो उसको नहीं देख पाता। लेकिन जो सात्विक है वो अग्नि के समान है, वो उसके अंदर अग्नि धधक रही है, धुआं जरा सा हटा और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। लेकिन जो तामसिक व्यक्ति, उसके क्या है, वो तो जार के समान, जैसे बच्चा पेट में होता है, दिखते ही नहीं उसको पुत्र है कि पुत्री है। तो तामसी व्यक्ति के अंदर विवेक जागृति नहीं हो पाता। अगर जागृत हो जाए तो गलत काम क्यों करे? वो अपने प्रमाद में, आलस्य में समय पड़ा रहता है, तो अपना सब कुछ नष्ट करता रहता है। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये कामना मिटती नहीं है, जड़ के संबंध से अधिकाधिक बढ़ती जाती है। और जो हम लोग कामना करते हैं, बताइए कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग जड़ पदार्थ से कामना ना की हो?
हमारी जितनी भी कामना है, अगर आप थोड़ा विचार करिए, सोचिए, जितनी भी कामना है वो सारी कामनाएं जड़ पदार्थों से ही है। हाँ, आप सोचो, कोई भी ऐसी कामना है जो चैतन्य की हम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी एक कामना नहीं करते हम लोग ऐसी जो चैतन्य के लिए कर रहे हो। कर रहे हैं? अगर मंत्र जपने के लिए भी कहा जाता है जिससे कि आपकी चैतन्यता और जागृत हो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे मन नहीं लगता, हाँ, ध्यान भटकता रहता है। ध्यान भटकता है। ध्यान किस में भटक रहा है? जड़ पदार्थों में। जड़ पदार्थों में ध्यान भटक रहा है, चैतन्य में नहीं भटक रहा है। तो आपकी चेतना जागेगी कैसे, जागृत कैसे होगी, है ना? फिर क्योंकि जब हम वो प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे हमारी चैतन्यता में वृद्धि हो, तो उस समय भी हम भ्रमित हो रहे हैं, उस समय भी हम जड़ पदार्थों के बारे में ही चिंतन कर रहे हैं। तो हमारे ऋषिजन क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप जब जप कर रहे हैं, अगर आपके अंदर